डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 बहुपद आज हम शुरू कर रहे हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 जो है बहुपद होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आपने छोटी कक्षाओं में एक्स या लाइक टर्म या जो एक जैसी टर्म है वो जोड़नी सीखी है, जैसे 2x प्लस एक्स तो कितना होगा 3x, इस वजह से। अब यहाँ पर बहुपद क्या होता है, जैसे आपने वहाँ x y z इस प्रकार से जैसे ए बी सी डी होती है हमारी, तो x y z यहाँ हम बोलेंगे उनको चर यानी वेरिएबल्स x y z। और इन x y z को हम एक सभी को सम के रूप में जोड़ के रूप में लिख लें तो वो हमारा एक व्यंजक बनता है। उस व्यंजक को हम बहुपद बोलेंगे। लेकिन बहुपद जो चर है, चर का मतलब चर यहाँ कौन से होंगे, x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये होते हैं चर। जैसे मैं एक लिखता हूं 2x जमा 3, ये मैंने लिख दिया। तो ये पूरा उसका जो लिखा है मैंने, ये है व्यंजक, इसको बोलते हैं व्यंजक। और इस पूरे व्यंजक में दो पद है, एक 2x और एक प्लस 3। इसमें वेरिएबल यानी चर कौन सा है, x, चर इसमें है x। अब कहता है बहुपद क्या होगा, फिर बहुपद होगा जो चर होता है उसकी घात, जो चर होता है उसकी जो घात होगी वो होगी पूर्ण संख्या। क्या होगी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होगा, 0 1 2 3 इस प्रकार से इस चर की घात। और जो संख्याएं हैं जैसे 2 3 4 -5 -6 इस प्रकार, उनकी जो घात है वो पूर्ण संख्या ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चर है उसकी घात क्या होगी, हमारी पूर्ण संख्या। तो वो सारा मिला के क्या होगा, बहुपद। तो मैंने एक बहुपद का एग्जाम्पल ये लिया है, एक और भी ले लेते हैं 2x की 2 प्लस 4x प्लस 6। तो ये जो बहुपद मैंने लिखे हैं, एक तो 2x प्लस 3, इसमें दो पद हो गए और इसमें चर कौन सा आ गया, x। इसका मतलब ये बहुपद किस चर में है, x चर में। 2x की 2 प्लस 4x प्लस 6, ये बहुपद किस चर में है, x में, x चर में है। तो इसमें कहता है, इसमें जैसे x की पावर कितनी है 2, इसमें x की पावर कितनी है, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब 1। अगर इसको भी लिखें तो x की पावर 0, इसका मतलब क्या होगा, x की पावर जो 0 होती है उसका मान क्या होता है, 1। x की पावर 0 बराबर हमेशा 1 होगी। किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो वो क्या होगी, 1। तो ये है पूर्ण संख्या होगी चर की घात, तो वो पूरा होगा बहुपद। नेक्स्ट हमारे पास है एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद का मतलब क्या होगा, जिसमें एक ही चर हो, या तो x हो या y हो। जैसे ये है 2x की 2 प्लस 3x प्लस 5, तो ये एक चर में है। चर कौन सा है इसका, x। जैसे लिखता हूं 2y की 2 प्लस 6y और प्लस में 5, तो ये क्या हुआ, ये कौन से चर में है, y में। तो एक चर होना चाहिए, इसमें दो चर नहीं होना चाहिए, तो वो एक चर वाला बहुपद माना जाएगा। आगे है गुणांक। गुणांक क्या होता है, एक बहुपद में लिखता हूं 3x की 3 प्लस 4x की 2 माइनस 5x प्लस 6। तो इसमें कहता है गुणांक क्या होंगे, गुणांक वो होंगे जो चर के साथ गुणा में होंगे। जैसे चर इसमें क्या है x, इसकी पावर कितनी है, घात कितनी है 3, इसके साथ गुणा क्या है 3, तो x की 3 का गुणांक क्या हुआ 3। इसमें क्या है x की 2, x की 2 के साथ क्या गुणा है 4, इसका मतलब x की 2 का गुणांक क्या हुआ 4। ये क्या है x, x के साथ गुणा क्या है -5, साथ में जो चिन्ह है वो लेना है -5, तो x का गुणांक क्या हुआ -5। तो ये होते हैं गुणांक, ये गुणांक है। तो x की 3 का गुणांक इसमें 3 है, x का गुणांक इसमें 4 है और x का गुणांक इसमें -5 है। आगे कहता है एक पदी। एक पदी बहुपद कौन से होंगे, जिसमें एक पद होगा, जैसे हम लिख दें 4x या फिर 4y या फिर 3z, तो ये एक पदी है, एक पद हो जिसमें केवल एक। आगे है द्विपदी। द्विपदी बहुपद कौन से होंगे, जिसमें दो पद होंगे, जैसे 2x प्लस 5, इसमें दो पद हो गए।
त्रिपदी का मतलब 3 पद होंगे, जिसमें 3 पद हों। तो 3 पद अगर लिखें हम तो 3x की 2 प्लस 2x प्लस में 4, तो ये 3 पद हो गए। आगे कहता है द्विघात बहुपद क्या है। इसमें जैसे लिखा गया है द्विघात, यानी जिस बहुपद में घात सबसे बड़ी कितनी हो 2। तो जैसे इसको हम लिखते हैं 2x की 2 प्लस में 4, तो चर की घात सबसे बड़ी कितनी है 2, तो ये द्विघात बहुपद हुआ। आगे है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो। जैसे 3x की 3 कर दें प्लस 2x और प्लस में 4, तो सबसे बड़ी घात कितनी है इसमें 3, तो ये त्रिघात बहुपद हुआ। तो आपको इसमें ये देखना है कि बहुपद जो होगा वो क्या है। सबसे पहले आपको तो बहुपद में जो व्यंजक लिखेंगे उस किस चर में है, उस चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। यानी उस चर में जो है ना तो वो चर बटा में होना चाहिए ना वर्गमूल में होना चाहिए। चर मैं कह रहा हूं, चर वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, इसकी पावर माइनस नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, तो वो बहुपद होगा। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.1। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसमें कहता है जो व्यंजक दिए हैं उसमें कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं। यानी जिस बहुपद का जो चर है वो केवल एक ही है, या तो पूरे बहुपद में पूरे व्यंजक में x है या y है या कुछ और चर है, तो केवल एक होना चाहिए चर, एक चर, या तो x हो या y हो या z हो या t हो या p हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक होना चाहिए। ये नहीं x भी हो y भी हो z भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 4x की 2 माइनस 3x प्लस 7। पहले तो ये बताना है इसमें कौन कौन से बहुपद हैं, तो ये बहुपद है या नहीं। पहले हम देखेंगे जो चर है उसकी घात क्या है, पूर्ण संख्या। हमने जो बताया था जैसे x की पावर कितनी है 2, x की पावर कितनी है 1, तो इसमें पूरे में ये x चर में है और इसकी घात क्या है पूर्ण संख्या, तो यस कर देंगे, हाँ ये बहुपद है, क्योंकि इसकी जो चर की घात है वो क्या है, चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है, तो चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। सेकंड पार्ट जैसे है, सेकंड पार्ट में इसमें कहता है y की 2 प्लस वर्गमूल 2। जो संख्या है उसके वर्गमूल हो सकता है, लेकिन चर का वर्गमूल नहीं हो सकता। इसमें चर का वर्गमूल नहीं है, यदि चर जो है पूर्ण संख्या में है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद है, एक चर में है, यस हाँ। तीसरा पार्ट 3 वर्गमूल t प्लस t वर्गमूल 2। इसमें देखेंगे आप जो चर है वो t है और t की पावर क्या आ गई वर्गमूल, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं होगा, तो नो। क्यों, इसकी जो चर की घात क्या लिख देंगे, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। आगे है फोर्थ पार्ट, ये देखेंगे y प्लस 2 बटा में y। ये y क्या आ गया, नीचे आ गया, बटा में आ गया, तो इसकी पावर क्या हो गई, अगर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। जो चर है वो नीचे नहीं होना चाहिए, ये आप समझ लेंगे, बटा में ना हो, वर्गमूल में ना हो, ये ध्यान रखेंगे, और उसकी पावर माइनस ना हो। पांचवा पार्ट, इसमें कहता है x की 10 प्लस y की 3 प्लस t की घात 50। ये पूरे व्यंजक तो हैं, बहुपद भी है, लेकिन एक चर में नहीं है, क्योंकि इसमें चर कितना आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, t भी आ गया, तो बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं, एक चर में नहीं, एक चर में नहीं है, इसमें 3 चर है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हमें गुणांक बताना है x की पावर 2, यानी x स्क्वायर का गुणांक बताना है जो बहुपद हमें दिए हैं। जैसे यहाँ दिया है 2 प्लस x की 2 प्लस x। अब आप देखेंगे x की पावर 2 तो ये है, लेकिन किसी साथ कुछ भी गुणा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, गुणा 1।
तो इसका गुणांक क्या हुआ, 1 हो जाएगा। इसका गुणांक क्या होगा 1। यहां देखेंगे 2 माइनस एक्स की 2 प्लस एक्स की 3, तो यहां भी 1 लगा लेंगे हम। तो इसका गुणांक क्या हुआ, -1। तो एक्स की 2 देखेंगे उसके साथ क्या गुणा है, ये -1, माइनस जरूर लेना साथ में है। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, इसके साथ गुणा क्या है, π/2। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। इसमें देखेंगे वर्गमूल 2 x - 1 √2 x - 1, तो इसमें तो x की 2 है ही नहीं, तो इसका गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं, 0। इसका गुणांक 0 होगा। तो इसमें गुणांक जो बताने थे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 35 घात वाला द्विपद लिखना है। मतलब जिसमें चर की घात कितनी हो, 35 घात, और द्विपद का मतलब उसमें 2 पद हों। तो कैसे लिखेंगे, कोई भी चर ले लेंगे, जैसे x की पावर 35 और प्लस में 3, तो 2 पद हो गए और चर की घात क्या हो गई, 35। जैसे ये है, अब 100 घात वाला एक पद लिखना है, घात कितनी हो 100, तो y की घात 100, y ले लेंगे चर इसमें, और एक ही पद लिखना है तो एक ही पद हो गया, तो ये y की घात 100, एक तो ये हो गया, और 35 घात वाला बहुपद ये हो गया, x की घात 35 प्लस में 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, बहुपद की हमें बतानी है घात। तो घात कैसे बताएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट है 5x की 3 प्लस 4x की 2 प्लस 7x। तो इसमें करना है, चर कौन सा है, x सभी, और इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। आगे 4 माइनस y की 2, चर की घात कितनी है, 2, तो घात कितनी हो जाएगी, 2, सबसे बड़ी। इसमें 5t माइनस वर्गमूल 7, तो t की पावर कितनी है, 1, यहाँ कितनी है, 1, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1। ये है 3, ये क्या है, बिना चर की रकम है, चर नहीं इसमें। अगर हम चर लगा भी लें, कोई भी लगा ले, x, उसकी पावर 0 लेंगे, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है, 1, तो इसकी घात कितनी हुई, 0, ये ध्यान रखना है। तो अचर संख्या दे रखी हो, कांस्टेंट रकम दे रखी हो, तो उसके साथ अगर चर लगाएंगे तो उसकी पावर कितनी लेंगे, 0। अगर इसमें घात बतानी है तो क्या होगी, 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, जो बहुपद दिए हैं इसके पार्ट, उसमें आपको छांटना है कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है, और कौन सा त्रिघात बहुपद है। तो रैखिक बहुपद कौन सा होगा, जिसमें चर की घात 1 हो, सबसे बड़ी। द्विघात कौन सा होगा, जिसमें चर की घात सबसे बड़ी 2 हो। त्रिघात कौन सा होगा, जिसमें चर की घात सबसे बड़ी 3 हो। तो इसमें पहला जैसे है x की 2 प्लस x, इसमें चर की घात सबसे बड़ी कितनी है, 2, तो ये कौन सा होगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसमें x की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिघात। त्रि का मतलब 3, द्वि का मतलब 2। आगे इसमें है सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये 1 प्लस x की पावर घात कितनी है, 1, तो ये कितना होगा, रैखिक, लीनियर, रैखिक बहुपद होगा इसमें, जिसमें चर की घात 1 हो। ये कितना है, 3t, तो इसमें भी घात कितनी है, 1, तो ये भी रैखिक हो जाएगा, रैखिक बहुपद। r की पावर 2, इसकी पावर 2 है, तो ये कितना होगा, द्विघात बहुपद। इसमें 7x की 3, इसमें घात कितनी है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। तो इसमें केवल आपको रैखिक, द्विघात और त्रिघात छांटने थे। तो रैखिक बहुपद कौन सा होगा, जिसमें चर की घात 1 हो। द्विघात कौन सा होगा, जिसमें चर की घात 2 हो। और त्रिघात कौन सा होगा, जिसमें चर की घात 3 हो। तो ये एक्सरसाइज है आसान सी, इसको आप कर लेंगे कॉपी में।
और कोई डिफिकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें ताकि आपको आगे सॉल्यूशन दे सके। थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे 2.2 2.2 एक्सरसाइज। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, एक हमें बहुपद दिया है 5x माइनस 4x की 2 प्लस 3। इसमें कहता क्या है, ये नीचे मान दिए हैं तो उनके मान ज्ञात करने हैं इस बहुपद से। जैसे बहुपद तो यही रहेगा और मान दे रखे इसमें पहले पार्ट में क्या दे रखा है, x इक्वल में 0। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 दे रखा है तो इस बहुपद में x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जैसे इसमें रखें 5, x की जगह रखेंगे 0 माइनस 4, x की जगह 0 रखेंगे, इसकी पावर 2 प्लस में 3। तो ये क्या आएगा, 5 की 0 की गुणा कितनी होगी, 0 माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 और 0 की 4 के साथ करेंगे 0 और प्लस में 3। तो क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। तो उसमें चर जो है, जो भी चर दिया है उसका मान उसमें रख लेंगे। जैसे इसमें चर कितना है, x का मान क्या दे रखा है -1। तो उसमें अगर बहुपद में रखें तो 5, इसमें क्या रखेंगे -1, फिर -4, -1 की पावर 2 और प्लस में 3। तो आगे क्या आएगा, -5 हो गया क्योंकि 5 की -1 की गुणा -5 होगी। फिर ये -4 तो है ही, -1 की पावर 2 यानी -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस की पावर अगर सम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 1 की पावर 2 तो 1 हो जाएगा। तो ये -4 आएगा, माइनस के स्क्वायर के गुणा 1 हो गया, 1 की 4 के गुणा 4, ये माइनस तो है ही और प्लस में 3। तो माइनस की संख्याएं कितनी है, -5 और -4 कितना हुआ, -9 और प्लस में 3। तो 9 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो कितना आ गया -6। तो ये -6 आ जाएगा। आगे क्या रखना है, 2 उस बहुपद में ही। तो बहुपद हमारा है 5 और x की जगह क्या रखेंगे 2 -4 और x 2 की पावर 2, x हमारा 2 है और प्लस में 3। तो ये कितना हो जाएगा 10 -4, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 और प्लस में 3, यानी 2 की पावर 2 यानी 2 बार गुणा। तो ये कितना हो गया 10 -4 चौके 16 और प्लस में 3। प्लस की रकम कौन कौन सी है, 10 और 3 13 और 16 किसकी है, माइनस की। तो 13 - 16, तो ये कितना हो गया 16 माइनस के हैं तो और 13 प्लस के हैं तो -3 आएगा। तो इसमें मान रखने थे, तो ये मान रख के देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, एक बहुपद दिया है पी वाई चर में y की 2 माइनस वाई प्लस 1 और उसमें मान क्या निकालना है, हमें P0 निकालना है। तो इसमें y की जगह क्या आएगा 0 आएगा, P1 निकालना होगा तो y की जगह क्या आएगा 1 आएगा और P2 निकालना है तो y की जगह क्या रखेंगे 2। तो पहले P0 निकालते हैं, इस बहुपद में y की जगह क्या रखेंगे 0। तो 0 इसकी पावर 2 -0 प्लस 1, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो कितना आया 1 आ गया। P1 रखेंगे उस बहुपद में ही, तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो कितना हो गया है 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, तो -1 और प्लस 1 तो कट ही गया, तो कितना बचा 1। P2 हमें निकालना है, तो P2 निकालेंगे तो कैसे, 2 की पावर 2 y की जगह 2 रखेंगे -2 प्लस 1, तो कितना हो गया 2 की पावर 2 4 -2 प्लस में 1, तो 4 और 1 5, 5 में से 2 गए 3, 5 - 2 बराबर कितना आएगा 3 आएगा। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह है, एक बहुपद दिया है 2 + t + 2t की 2 - t की 3। इसमें P0 निकालना है पहले, तो 2 + 0 रखेंगे t की जगह, तो 2 0 की पावर 2 -0 की पावर 3, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो कितना आएगा 2 आएगा इसका, क्योंकि t 0 की पावर 2 0 ही होगा और 0 की पावर 3 0 ही होगा। आगे इसमें कहता है हमें निकालना है अब P1, t की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 2 + 1 + 2 1 की पावर 2, क्योंकि t स्क्वायर है और ये t की पावर 3 है तो 1 की पावर 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस में 1 प्लस में 2,
क्योंकि 1 की पावर 2 कितना होगा 1, 1 की 2 की गुणा 2 ही होगा, माइनस 1 की पावर 3 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये कितना हो गया, ये 1 और 1 तो कट ही गया, 2 और 2 कितने हो गए 4। तो इस तरह आपको ये मान निकालने हैं। तो इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं। पी एक्स दिया हमें x की पावर 3, तो पी जीरो निकालना है, तो 0 की पावर 3 हो जाएगा, वो कितना हुआ 0 ही होगा। पी 1 निकालेंगे तो 1 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 3 है, तो 1 की पावर 3 कितना होगा 1 ही होगा, 1 को 3 बार गुणा करेंगे, और इसमें 2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 रखना है x की जगह, तो 2 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 आ जाएगा। तो इसमें सिंपल से क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप। और फोर्थ पार्ट में कहता है पी एक्स दिया है x माइनस 1 और गुणा में x प्लस 1, तो पी जीरो निकालेंगे, तो 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 क्या हुआ माइनस 1, 0 प्लस 1 क्या हुआ 1, 1 की माइनस 1 की गुणा कितनी आएगी माइनस 1, फिर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 और 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 की 0 की गुणा क्या आएगी 0 आएगी। फिर P2 निकालेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, x की जगह 2 रखना है, तो 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, और 2 और 1 कितने हो गए 3, और 3 की गुणा कितनी होगी 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि बहुपद दिए हैं और उसके साथ में चर के मान भी दिए हैं, तो आपको निकालना है उनके मान। जैसे पी एक्स दिया है 3x प्लस 1 और x का मान दिया है माइनस 1 बटा में 3, तो इसमें x की जगह क्या रखेंगे माइनस 1 बटा 3, तो यहाँ रखते हैं 3, x की जगह माइनस 1 बटा में 3 और प्लस में 1, तो ये 3 और माइनस 1 बटा 3 गुणा में है, तो ये 3 और ये 3 तो कट ही जाएगा, तो कितना आएगा माइनस 1 प्लस में 1, और माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा 0। आगे इसमें है 4 बटा 5 रखना है x की जगह, इसमें बहुपद में, तो 4 बटा 5 रखेंगे यहाँ, तो 5 गुणा में 4 बटा में 5 प्लस माइनस में पाई, तो 5 से 5 तो कट ही जाएगा, तो ये कितना आएगा 4 माइनस में पाई। आगे इसमें रखना है पी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x का मान एक बार 1 रखना है, एक बार माइनस 1 रखना है, तो मैं माइनस 1 रख के दिखाता हूँ आपको, 1 आप रख लेंगे, तो माइनस 1 बराबर माइनस 1 इसकी पावर 2 माइनस 1, तो ये कितना हुआ माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1, 1 में से 1 गया कितना 0। फोर्थ पार्ट इसमें कहता है उसी तरह से इसमें दिया है पी एक्स और x दिया है माइनस 1 और 2, तो मैं माइनस 1 रख देता हूं, तो माइनस 1 बराबर, तो इसमें क्या होगा माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 माइनस 2, तो ये कितना हुआ माइनस 1 और प्लस 1 0 हो गया, और ये कितना हुआ माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो गया, तो माइनस 3 की 0 की गुणा कितना आएगी 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट इसमें कहता है पी एक्स में दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, तो x कितना रखना है 0, तो x की जगह 0 रखेंगे, तो 0 की पावर 2 कितना आएगा 0 ही आएगा इसमें। आगे इसमें कहता है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, और x दिया है माइनस एम बटा एल, तो इसमें रखना है x की जगह क्या रखेंगे माइनस एम बटा में एल रखेंगे, तो l x की जगह माइनस एम बटा में एल और प्लस में m, तो ये l तो कट ही जाएगा, ये m किसका बचेगा माइनस का, और ये प्लस का, तो कितना आएगा 0। 7th पार्ट में कहता है पी एक्स बराबर 3x की 2 माइनस 1, और x क्या रखना है माइनस 1 बटा में वर्गमूल 3, तो एक पार्ट में रखता हूं और एक आप कर लेंगे, तो माइनस 1 बटा में वर्गमूल 3, तो 3 गुणा में माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 इसका स्क्वायर माइनस 1, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 3 है
माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, 1 का स्क्वायर 1 और वर्गमूल 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 1। इसको ध्यान से देख लेंगे। ये स्क्वायर अगर ब्रैकेट में सबसे ऊपर दे रखा है तो सबका है, ये माइनस का भी स्क्वायर है, 1 का भी स्क्वायर है, वर्गमूल का भी स्क्वायर है, तो सभी का स्क्वायर कर लिया हमने। ये 3 से 3 कट ही जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। लास्ट पार्ट इसका है, इसमें x की जगह रखेंगे 1/2, तो 2 x की जगह 1/2 प्लस में 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 3rd। इसमें मान रखे दिए थे और वो हमने रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आपको शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, जो भी हमें बहुपद दिया हो उसको बराबर क्या रख लेंगे शून्य। जैसे x प्लस 5 है तो इसको क्या करेंगे x प्लस 5 बराबर 0। तो हमें शून्य का मतलब x का मान निकालना है, तो ये 5 उस तरफ जाएगा, तो किसका आएगा माइनस का, तो इसका शून्य क्या आ गया -5। इसी वजह से सेकंड पार्ट में px बराबर क्या है x माइनस 5, तो इसको भी x माइनस 5 को क्या रखेंगे शून्य, तो x का मान निकालेंगे तो उस तरफ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5। थर्ड पार्ट में px बराबर 2x प्लस 5 है, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 5 को 0 रख लेंगे, तो 2x तो ये रखेंगे और 5 वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 भाग में चले जाएगा, तो ये आ जाएगा -5/2, क्योंकि यहाँ x के गुणा में है तो वहां जाके भाग में होगा। इसमें उसी वजह से इसमें 3x माइनस 2 बराबर 0 है, 3x तो यहीं रखेंगे, ये 2 उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तब कितना होगा 2/3। फिफ्थ पार्ट इसमें कहता है px बराबर 3x, तो उसी वजह से 3x बराबर क्या रखेंगे 0, तो x बराबर क्या आएगा 0/3, ये क्या आएगा 0। उसी वजह से ये है ax बराबर क्या रखेंगे 0, और x का मान निकालना है तो 0/a, क्योंकि ये चर है और ये कांस्टेंट रकम होती है, ये गुणांक है इसका, ये गुणांक नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 आएगा। इसी वजह से ये है, तो cx प्लस d बराबर 0। हमें x का मान निकालना है तो x की टर्म ये रखेंगे, cx बराबर क्या आ जाएगा -d, और x का मान क्या आएगा -d/c। तो ये एक्सरसाइज आपकी 2.2, तो इसको आप पूरा करेंगे, और फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का पता चल सके। तो थैंक यू।